ओके। मुझे मतलब हाँ, अल्लाह को सब मालूम रहता है क्या, ये जानना था मुझे। अल्लाह को मालूम नहीं है वैसे बहन, आप मुसलमान है तो टेस्ट ले अत्तहियात लो। सुना दें प्लीज। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु अत्तहिबातु लिल्लाहि अस्सलामु अलैका ओए ओए अय्युहन ओए नबी ओए ओए। रहमतु। हाँ बोलिए। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कंटिन्यू करो, करो करो, कंप्लीट करो, करो। व रहमतुल्लाहि व अस्सलाम। बरकातुहू, बोलिए आगे बोलिए। आगे खत्म नहीं अशहदु हुआ अल्ला इतने पे। इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ये ऐसी पढ़ती हो आप रोज नमाज में? नहीं अत्तहियात नहीं, इसी मैं तरीके ऐसी से नहीं पढ़ती हो? पढ़ती हूँ। मैं भी आपसे बात कर रही हम्म, हूँ ना, इसके लिए ऐसा पढ़ के बताई हूँ। मैं ऐसा नहीं पढ़ती हूँ। और मैं फर्स्ट टाइम मतलब आपका मतलब ये जो हम लोग नर्वस ड्राइविंग है थोड़ा। ड्राइवर है। नहीं, नर्वस भी हूँ और फर्स्ट टाइम मैं आपसे बात कर रही हूँ और ड्राइवर ने मुझे लगा के दिया है आपसे बात करने। क्या आप ऐसा क्वेश्चन हम्म, मतलब सवाल जो आप देते हो बताते हो। वैसे तो मुझे आपके बारे में हम्म, कुछ भी नहीं मालूम। अभी मैं आपका सर्च करके अच्छा। बाद में देखूंगी। वैसे इन्होंने खाली मुझे ये सवाल पूछने बोले हैं आपको कि क्या अल्लाह को सब मालूम रहता है, कल क्या होएगा परसों क्या होएगा, ये हम नहीं, लोग को। हाँ नहीं बोलिए। मालूम रहता। नहीं मालूम रहता है। नहीं। क्यों ऐसा अल्लाह को नहीं मालूम रहता कल क्या होने वाला है। कुरान में लिखा, क्योंकि ये वो आपके खुदा सामने नहीं हाँ है। है, क्या। क्योंकि वो खुदा नहीं है, कौन। वो खुदा नहीं हाँ है। हाँ, क्या है फिर वो। शैतान। ये इंसान बताते हैं क्या अल्लाह, सुनिए ना। इंसान बता सकता है, इंसान तो सबको सुनिए। इंसान सबको शैतान बोलता है, सब कुछ बोलता है। अच्छा बहन एक अभी बात सुने, अल्लाह को आप हो या कोई भी हो। बहन हाँ बहन बात सुने, बोलिए। कुरान पे यकीन है आपको कि कुरान हाँ सच बोलिए बोल ना। रहा होगा? हाँ हाँ, पूरा यकीन है। बताइए आप कौन ओके। सा पारा नंबर बोलना चाहते हैं। ये हाँ सूरा चैप्टर नंबर 20 की आयत नंबर 44 हाँ, है आपके सामने स्क्रीन पे। उर्दू पढ़ेंगी या इंग्लिश पढ़ेंगी या एक अरबी मिनट। हाँ, पढ़ेंगी? उर्दू पढ़ूंगी, मैं उर्दू ये पढ़ूंगी। उर्दू पढ़िए जरा, यहाँ तो नहीं आ रहा है उर्दू। सामने स्क्रीन पे है। जब मेरे सामने स्क्रीन पे इस नरमी के साथ बात करना, ये हम्म। लिख के आ रहा है। आगे बात क्लियर करना, आगे नसीहत। आगे उससे नरमी। शायद, शायद के वो हाँ, नसीहत कबूल करे, चाहे कि वो नसीहत कबूल करे। करे या डर जाए। शायद का किससे क्या मतलब होता है? यानी ये किससे किससे नसीहत से बात करना। ये देखिए, ये अल मूसा को, बकरा में। यार अल बकरा नहीं हाँ है, चैप्टर नंबर बोलिए। 20 है, सुन लें आप, बोले कम और सुने ज्यादा तो आपको पता लग जाएगा। ये हाँ देखें, हाँ बोलिए। आपका अल्लाह जो है वो मूसा से बात कर रहा है, ठीक है? हाँ और मूसा को कह रहा है कि फिरौन के पास जाना। नहीं भरी। ये देखें, खाती है। ये आप हाँ आपस में बात कर लें, मेरी सुन लें। जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियों के साथ। मूसा और हारून को अल्लाह कह रहा है मेरी निशानियां लेके जा, ठीक है? फिरौन के पास, कि वो सरकश हाँ। हो गया है, उसके पास जाओ तुम दोनों, सरकश हो गया वो। और इससे नरमी के साथ बात करना कि शायद वो नसीहत कबूल कर ले। क्या अल्लाह को नहीं पता था कि मूसा की बात चाहे नरमी से करे मूसा, चाहे सख्ती से करे, फिरौन ने नसीहत कबूल नहीं करनी? अल्लाह को पता था ये बात। तो फिर अल्लाह लफ्ज शायद क्यों यूज कर रहा है? झूठ बोल रहा था अल्लाह। अच्छा शायद मुझे पता दूसरे है, सुने जरा एक बात हाँ बताता हूँ, मैं बता देता हूँ। बोलिए। मुझे पता है कि कल ये हाँ पहाड़ को मैंने बम लगाया, टीएनटी लगाया है पहाड़ के अंदर, ताकि हाँ पहाड़ को तोड़ सकूं मैं, और तोड़ के उसके अंदर से मैं खजाने निकाल सकूं, मोती हीरे जवाहरात निकाल सकूं। मुझे पता है मैंने टीएनटी लगाया हुआ है वहां पे, ठीक है? अब मैं आपको कहूं कि यार इस रोड से गुजर लेना, शायद ये रोड के ऊपर से पहाड़ टूट जाए। हालांकि मैंने हाँ। टीएनटी लगाया हुआ है, मुझे पता है इसने टूटना ही टूटना है। मैंने बम लगाया हुआ है, इसे टूटना ही टूटना है, मैंने तोड़ना ही तोड़ना है। फिर मैं शायद करके बात करूं तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं? तो अल्लाह झूठा है क्या? तुम्हारा नाम क्या है वैसे भाई। हाँ, मैं बोलने पूछने वाली थी तुम्हारा आदम, नाम क्या है नाम। आदम आदम आदम। अच्छा, आदम यूट्यूब पे क्या आता है आपका नाम आदम। आदम आदम सीकर, आदम आदम। हजरत आदम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नहीं, आदम के बाद क्या आता है आपका। सीकर। हाँ, सीकर। अरे वो मैं कर दूंगा, तुम खाली सवाल पे ध्यान दो।
नहीं अभी ना हमें ना देख के ही बहस करेंगे ना। अच्छा आदम सीकर अच्छा स्क्रीन पे मंदिर लगाया हुआ है, की देख के आवाज बहस करें। स्क्रीन पे लगा हुआ है, अरबी भी लगी हुई है, इंग्लिश भी लगी हुई है, उर्दू भी लगी हुई है, और आपने अपनी आंखों से पढ़ा। हाँ आदम सीकर उर्दू हम्म ये कट कर दो पहले मोहम्मद दे ये ना कट कर दो ये कट कर दो पहले आप क्या क्या कट करना कट है? करवाना है? ये ना कट कर दो माफ करिए, ये तो बस पहले से सरेंडर हो गए, बाद में राम राम। सरेंडर नहीं हुआ ओके बाय। चल अच्छा, लेकिन ड्राइवर को सलूट है, ड्राइवर भाई को सलूट है। एक गुलाब ड्राइवर भाई के लिए भेज दीजिए, एटलीस्ट उन्होंने उनको बताया है। चलो आज हो सकता है कि मतलब उनको शॉक लगा होगा कि यार ये क्या चल रहा है यूट्यूब पे, बट डेफिनेटली वंस दे, क्योंकि 2-3 लड़कियां थी मेरे ख्याल से, वंस दे स्टार्ट लिसनिंग टू अस दे विल अंडरस्टैंड। तो दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, होता है ऐसा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन गुलाब आ रहे हैं ड्राइवर भाई के लिए। जबरदस्त हो गया ड्राइवर भाई, कमाल कर दिया आपने। ये तो छिक्का ही मार दिया, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। एक एक लिख रहा है कि ड्राइवर हैवी ड्राइवर निकला। यार गुड काम किया वैसे इसने यार। आई ये वाज नॉट बात एक्सपेक्टिंग दिस, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बाय द वे। यार ड्राइवर अगर तू सुन रहा है तो तुझे मेरी तरफ से राम राम। गुड वन यार। ओके मिस्टर एक्स हिंदू मुसलमान। हेलो हाँ हेलो, ऊंची बोलो भाई। यार भैया मेरी 2 मिनट बात आप सुन ले। क्यों 2 मिनट का आप मुझे टाइम दे दो। क्यों सुन लो? मैं अभी नया मुसलमान बना हूँ। तुम वही हो जो लास्ट टाइम साहिल के चैनल पे आए थे, इमोशन 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 की किलकिल करोगे। वो नहीं मोहम्मद नाम का था, ये वो नहीं, अलग है, इसकी आवाज अलग है। कभी कभी इस्लाम कबूल किया भाई? अभी करा है डिस्क्रिमिनेशन कितना? से। अभी बोले तो कितना कितना पहले? अभी 5-6 महीने हो गए। अच्छा, खतना करवाया आपने? नहीं मुझे नहीं पता क्या होता है। तो किस तरीके से? मैंने तो अभी आपका तो चैनल देखा इस्लाम है। क्यों कबूल किया? नहीं वो यार चैनल से कोई मैंने लेना देना नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन देख के कबूल करा है यार। अच्छा, हमें एक घुसने जगह नहीं पे दिया अगर जाता है। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक मिनट, अगर यहाँ हर एक जगह तरफ पे डिस्क्रिमिनेशन हो, अबे सुन तो लेगा यार मेरी बात पहले। जी वो सुनने की बताएं। क्षमता है क्या? वो भी खो दिया इस्लाम कबूल करने के बाद। अगर तुम्हारे को एक जगह पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मैं मान लू थोड़ा फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो इसका ये मतलब है कि तुम दूसरे गटर में कूदी मार लोगे? नहीं 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 नहीं, एंगल चेंज करें, एंगल चेंज करें। अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन है, तो क्या आपने इस्लाम को पढ़ के उसे कबूल किया, ये देख के कबूल किया कि इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? एग्जैक्टली वही नहीं यार मेरा मेरा आधार सवाल तक का नहीं बन मकसद रहा था। था। हाँ? मेरा यहाँ आधार तक नहीं बन रहा था। हमें घुसने आधार नहीं बने दिया ना बने, जाता जो कहीं। सवाल है वो पूछो। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारा कुछ भी बने। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर अगर इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन हो तो क्या इस्लाम को थूकोगे? लेकिन ये तो तो साबित भी नहीं हो लिखा है सकता ना, इसलिए इस्लाम कबूल किया है नहीं किया है, ये तो इसको तो साबित भी नहीं कर सकता है। ये बोल देगा मेरे को कुछ नहीं आता, खतना नहीं हुई, हाउ वी कैन ट्रस्ट हिम? नमाजें नहीं पढ़ते अभी यार तक? भैया मैं दलित हूँ। यार तुम दलित हो और तुम दलित रहोगे। तुम्हारी औकात ही ये थी कि तुम दलित होते। क्योंकि अगर तुम अकल से काम लेते और पढ़ते और समझते और त्यागते तो तुम ब्राह्मण हो जाते। ठीक है, तो नहीं बेटा नहीं विक्टिम कार्ड भैया खेल रहे हो तुम हमें मेरे साथ जूती मार इतना मार तो। के हमें जूती तुम्हें, हमें अबे जूती मार। तुम्हें जूती भी जो है ना पेशाब में भिगो के मारनी चाहिए थी। ठीक है भैया। अच्छा तो मैं मैंने यार सुन तुम्हारी एक लिया। मिनट अच्छी। रुकना। अच्छा एक मिनट रुकना, मुस्लिम एक मिनट रुकना, एक सिंधु एक मिनट। अच्छा भाई लोग, ये जो हमारी प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, ये भी दलित समाज से ही है ना? प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। दोस्तों एक बार सिर्फ कंफर्म करना मेरे को चैट पे। भाई हमें जो घुसने तक हमारी नहीं दिया प्रेसिडेंट जाता है है, मंदिर। अबे रुकना, अबे चुप बैठ थोड़ा। भाई लोग जरा चैट में यस, कंफर्म करो हाँ जी, यार। यस आ रहा है, यस, यस आ रहा है, कंफर्म आ गया। ओके। हाँ तो तू बोल रहा है आधार कार्ड नहीं बन रहा है यहाँ
हमारी जो प्रेसिडेंट है वो खुद दलित है, तो मतलब अछूत हूँ। हाउ डज इट इवन मेक सेंस? अरे यार इसको छोड़ साहिल साहब, मैं आपको बताता हूँ। मैंने तुम्हें हाँ बताया था, बहुत पहले भी बताया था, आज से साल 1.5 साल पहले। मैं उस जमाने में मुझे कुछ पता नहीं था, मैं उसे कहता था धागे वाला हिंदू। ठीक है, वो धागा बांधता था। वो बाद में पता लगा कि ब्राह्मण लोग धागा बांधते हैं, उसका कोई नाम होता है। नाम मुझे इस वक्त फिर भी नहीं आता। सर वो भर भर के गालियां देता था इंडियन गवर्नमेंट को, पता है किस बात पे? कि हाँ पिछले 30 सालों से या 35 सालों से इंडियन गवर्नमेंट ने कोटा सिस्टम निकाला हुआ है कि ये ब्राह्मणों को और ऊपर वालों ऊपरली जातों को ज्यादा नंबर लेने पड़ते हैं उसी कॉलेज में जाने के लिए, और इन दलितों को और नीचे वाली जातों को, जिनको पहले इस मसले में रखा गया हुआ था एक जमाने में, उनको बहुत कम नंबर लेके कोटा सिस्टम पे उसी कॉलेज में दाखला मिल जाता है। तो वो गालियां देता था भर भर के हाँ इंडियन रिजर्वेशन है गवर्नमेंट ना। की। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट को गाली देता था कि यार ये सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए किया था, और अब कोई भी पॉलिटिशियन जो है ना उसको रिवर्स नहीं करता, क्योंकि अगर कोई भी पॉलिटिशियन उसको रिवर्स करके इक्वालिटी पे लेके आएगा तो वो जो है ना उसको वोट बैंक नहीं मुश्किल हो मिलेगा। जाएगी, तो वो वोट बैंक की मुश्किल हो खातिर वो जाएगी। आज भी रखे हुए हैं, और 40 साल से चल रहा है। और वो रोता था कि यार जितनी मेहनत हमें करनी पड़ती है, जितनी मेहनत हमें स्टडी में करनी पड़ती है, उसकी आधी करके जो है ना ये उसी कॉलेज में जाते हैं। कहते हैं 400 नंबरों के फर्क से मेरे साथ बैठा हुआ बंदा जो है ना, वो मेरे सेम कॉलेज में, मेरे स्कूल, मेरे कॉलेज में मेरी जमात में बैठा हुआ था, और वो भर भर के गवर्नमेंट को गालियां देता था इस चीज के ऊपर। तो ये मुझे कह रहा है हम्म। इसका आधार कार्ड नहीं बनता, जबकि ये जो छोटी जात का जो है ना कार्ड बना के ये लोग साले आधी काफी आधी बेनिफिट्स आधी है। उस पे जाके तो बेनिफिट ले लेते हैं कॉलेज के। तो क्या बातें करते हो यार मेरे साथ तुम? तुम्हें लगता है झूठ कि बोल हम रहा या हूँ सारे भाई यहाँ भाई, तुम। पे चुतिए आप बैठे हैं, हमें नहीं पता नहीं है। आप नहीं समझ रहे हो ना। एक मैं भी यहाँ जमाने गाँव में में एक जमाने में इंडिया में ऐसी रहता हरकतें होती थी। यस, मैं एग्री करता हूं, हिस्टोरिकली है ऐसा। आज के जमाने में नहीं होती। अच्छा, आज के जमाने में भी एडम साहब, मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, आज के जमाने में भी कुछ इलाकों में, बहुत ज्यादा देहाती इलाका है, वहां पे इंडिविजुअली अगर लोग इस तरीके से कर भी रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे कुछ नहीं है ऐसा। गवर्नमेंट तो कई सारी चीज आपको दे रही है। यू हैव रिजर्वेशन, यू हैव एवरीथिंग, आपको तो इतनी प्रोटेक्शन दी गई है गवर्नमेंट द्वारा। तो यार किस तरीके से आप ऐसी बात कर सकते हो कि मेरा आधार कार्ड तक नहीं बन रहा है? यू आर लाइंग एक्चुअली। ये तो हो गया जा यार, कंप्लीट। जा बच्चे, हो गया। तेरी तेरी हर लिहाज हम्म। से पिटाई हो गई है। अब जाके इस्लाम से जरा पहले इस्लाम को सीख, फिर आ, फिर तेरा इस्लाम निकालते हैं। हाँ, महाडंगर है ये। नहीं, ये तो यार वो मेरा वो जानने वाला है, दोस्त है। झूठ बोल वो रहा है, बेचारा आधार रोता है इस कार्ड बात नहीं पे। बनता, झूठ बोलता है। हाँ, नहीं वो रोता था इस बात पे, वो रोता था यार। लिटरली रोता था, कहता था इतनी मेहनत हमें करनी पड़ती है, इनको तो करना कुछ नहीं पड़ता। इसको तो करना ही कुछ नहीं पड़ता इन लोगों को। और वो ही यूज्ड टू लाइक लिटरली भर भर के गालियां देता था। कहता मोदी सरकार ने भी आके इसको रिवर्स नहीं किया। ये क्या बकवास है? हम्म। ठीक है, 10 साल के लिए था, बराबरी पे ले आए, 20 साल बराबरी पे ले आए। यार आप क्या 40 साल से यार सेकंड जनरेशन कहता है उनकी आ गई है। भाई कब तक करोगे ऐसे? कब तक करोगे? क्यों करोगे? यार तो ये इधर एडम साहब, इधर तो करप्शन का इतना मामला है कि वो रोहिंग्या बांग्लादेशी लोग आके इधर आधार कार्ड बना लेते हैं, और ये दलित होके इसको आधार कार्ड नहीं बना रहा है। ही स्ट्रेट अवे लाइक सफेद झूठ बोल रहा है। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते। हम्म। तो ये सीन है। चले जी, कुछ सुपर चैटों का तवाजु करते हैं। ये तो जी जी। बराबर फेक था। हाँ। बप्पा रावल भाई कह रहे हैं आधार के बिना सिम कार्ड कैसे मिला, ये बता छू। माँ की यूज कर रहा होगा सिम। लव यू एक्स मसीम कह रहे मेरा बेटा 3 साल से जनरल होने के कारण कहीं सिलेक्ट नहीं हुआ, उसके साथ के सारे दलित अच्छी पोस्ट में है। वही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ना, दे हैव गॉट रिजर्वेशन, दे हैव गॉट सो मेनी थिंग्स। इतना सब तो तुम्हारे लिए गवर्नमेंट कर रही है यार, उसके बाद तुम नाशुक्री करोगे तो कैसा लगेगा यार। अंकित शर्मा कह रहे हैं भाई एससी एसटी एक्ट में बेल भी नहीं होता है 20। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। वही तो कह रहा हूँ, आपको इतना प्रोटेक्शन दिया गया है, उसके बाद भी आप इस तरीके से आके कंप्लेंट कर रहे हो। अच्छा, मैंने ये भी कहा कि इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है कि कुछ पिछड़े इलाकों में अभी भी ये ऊंच नीच, ऊंची जाति नीची जाति होता होगा, बट वो लोगों तक सीमित है, गवर्नमेंट में नहीं है भाई।
गवर्नमेंट में यू आर गेटिंग जॉब्स, यू आर गेटिंग रिजर्वेशन, कॉलेज में आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, स्कूल में रिजर्वेशन मिल रहा है। तो गवर्नमेंट, अगर आप यहाँ पे आके कहोगे कि गवर्नमेंट लेवल पे ये हो रहा है, तो डेफिनेटली वी विल नॉट अग्री टू यू। आप झूठ बोल रहे हो। सर मेरे पास वो आ, जर्नल जर्नल और ऊपर वाली जाति को क्या कहते हैं, एक जनरल कोटा नॉर्मल और कोटा होता है और एक, हाँ, एक जनरल कोटा होता है और एक SC ST OBC वाला रिजर्वेशन होता है। तो वही ना सर, मेरे तो सर पर्सनल आंखों की बात है ना, आंखों से देखा, मुंह से सुना, कानों से सुना। क्योंकि हुआ ये कि मैं उसके साथ बात जब कर रहा था, आई वाज अ मुस्लिम, तो एज ए मुस्लिम उससे बात करता है कि यार तुम्हारे पास तो वहां पे जाते ही नहीं खत्म होती, वगैरह 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 ना। तो उसने कहा यार कौन सी जातें खत्म नहीं हाँ, होती, ये जातों की वजह से तो हमारी गांड बजी हुई है। ये उसके अपने मुंह के अल्फाज हैं। कहता है ये देखो, उसने कमीज उतारी, नीचे से धागा निकाल के दिखाया, कहता है ये देखो मैं ब्राह्मण हूँ, क्या फायदा हुआ मुझे ब्राह्मण होने का, मैं ब्राह्मण घर के पैदा होने की बजाय मैं वो पता नहीं कौन सा उसने लफ्ज बोला था उधर पैदा हुआ होता तो मुझे 1/10 मेहनत करनी पड़ती। आज अगर मैं यहाँ पे हूं तो मुझे 10 गुना ज्यादा मेहनत करके यहाँ पे पहुंचना पड़ा, क्योंकि इंडिया जो है वो हमें सपोर्ट ही नहीं करता। तो वो सारी बातें वो बता रहा था और बता रहा था, वो बड़ा रो रहा था बेचारा इस बात में। तो कहता है यार क्या बात कर रहे हो भाई मुझसे आप, मैं मुझसे पूछो, तुम जातबाजी होती थी, बिल्कुल थी, बिल्कुल होती थी, अब नहीं है, अब तो बल्कि उल्टा हो गया है कि हम हमारे साथ सत्यानाश हो रहा है। सर मेरे सामने रोया है वो बंदा। सही है। Organization of Kafir countries कह रहे casteism was social evil and never in Hindu scripture. Thank you sir for the information. शिवम शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया। किमची किम कह रहे हैं सर ST/SC एक्ट डिजर्विंग इंडियंस लिविंग। आई टोटली अग्री विथ यू। हकूक सीकर कह रही हैं चिट्टा कुक्कड़ बनेरे थे झूठे लानत तेरे थे झूठे लानत तेरे थे। रामनाथ भाई कह रहे हैं ये बांग्लादेशी है जूते ठोको। पाखी जी कह रही हैं बांग्लादेशी एंड रोहिंग्या गेट आधार कार्ड झूठा। और ज्ञान साहब कह रहे हैं माई स्कूल फी वॉज डबल देन दलित्स इन सम क्लास। और ब्लैकपिंक भाई कह रहे हैं वो औरत ही क्या जो बात स्टेटमेंट कंप्लीट होने दे। वाह, क्या क्या बात कही है ब्लैकपिंक भाई। अंशु मिश्रा एक्सपीरियंस है उसको पूरा। ब्लैकपिंक को बहुत एक्सपीरियंस है। अंशु मिश्रा कह रहे हैं एडम ब्रो क्या ही बोलूं मैं आपके बारे में, वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। बिग फैन। साहिल भाई भी दिल के इतने अच्छे हैं जितना कोई नहीं हो सकता मेरे भाइयों। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू टू। कमलेश नवानी कमल भाई कह रहे हैं 2 नंबर से IS से निकाल दिया मेरे भाई को। वाह, सो सैड। MS कह रहे हैं दिस गाय इज ए मोमिन एंड ही ट्राइड टू मलाइन हिंदू। सही कहा आपने। अजीत साहू कह रहे हैं एडम को सब्सक्राइब करने से डरते हैं, गुस्ताखे रसूल नहीं बनना है कुछ लोगों को। ओके। बप्पा रावल भाई कह रहे हैं PM OBC, प्रेसिडेंट ST, फॉर्मर प्रेसिडेंट SC, फिर भी आर रोना। क्या कहे सर। 12 मैग्नेटा भाई ने एक लाल मिर्ची दी है, कहते हैं ड्रीमिंग ऑफ अ रैशनल कैबिनेट इंक्लूडिंग एडम एंड साहिल ऑफ द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट। थैंक यू सो मच यार 12 मैग्नेटा भाई, आप हमें इतना अप्रिशिएट किए। संदीप पंजाबी भाई कह रहे हैं एडम भाई साहिल भाई सलाम। सर आपको भी सलाम हमारी तरफ से। करना टॉक्स भाई कह रहे हैं आज भारत में मीमटो के बाद भीमटो की चल रही है भाई। क्या चल रही है? रैशनल भाई कह रहे हैं अरे भीमटो की चल रही है। मीमटो यानी मोमिन हजरात। और ये VS रैशनल भाई कह रहे हैं अरे एडम भाई एक जमाने में अत्याचार हुआ, इनके लिए कंसेशन लाया, कट ऑफ फॉर ब्राह्मीण ओपन 90, OBC 70, दलित 40, प्रो दलित 30%। यानी ये परसेंटेज की बात कर रहे हैं। ये ऑल्सो फीस वेरिएशन सेम वे, फिर भी ये भिखारी आज अगेंस्ट है मोदी के। नहीं यार, हम भिखारी ये सब बात नहीं कहेंगे, बट यस बात तो सही है कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन expectation from a open category guy and someone who is from SC/ST। SS भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट किए, थैंक यू। कुमार आकाश मंजी कह रहे भाई मेरा तो सब कार्ड बन गया है और मेडिकल कार्ड भी। वाह। भूपेंद्र जहांगीर कह रहे रिजर्वेशन को 40 साल नहीं 70+ साल हो गए हैं। सही कहा आपने। देखिए मेरी बात सुने भाई, के शैडो बैन कैसे हटेगा। सर नो आइडिया के यूट्यूब से शैडो बैन हम कैसे हटा सकते हैं। हाँ, मैनुअली आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अजीत साहू भाई कह रहे सुपर चैट एडम चालीसा सुनाने के लिए। वाह भाई वाह, एडम चालीसा यानी सॉन्ग जो सुनाया वो एडम चालीसा। आलोक कुमार कह रहे हैं भाई अगर वो दलित सही भी है तो
भाई अगर वो दलित सही भी है तो स्टेट चेंज कर ले, सिटी चेंज कर ले, क्यों पूरे इंडिया को बदनाम कर रहा है? ये पक्का मुमिन होगा। हाँ, वो एक गेम डालने के लिए आया था, वो नथिंग एल्स। वीएस रैशनल यूट्यूब सजेस्टेड वीडियो साहिल एडम एक्सपोज आइडेंटिटी क्राइसिस में बोला ये क्या है? वीडियो खोला, उसमें है एक्सपोज रियल साहिल अदीम, एडमन शेखर एक्स साहिल अदीम। वाह, क्या क्या चल रहा है देखो जरा। रात तिकर भाई कह रहे रिजर्वेशन खत्म ना हो इसलिए ये मोमो जय भीम वाले से हाथ मिलाए हैं, और लेकिन जिस दिन शरिया नाफिज होगी तब ये जय जितने भीम भी की है सबसे पहले दलित बोल उड़ेगी। लो आप, जय भीम, हाँ, ये कोई उनका सगा नहीं रहेगा फिर, इतना याद रखना। अंशु मिश्रा कह रहे ब्रो टुडे इज माय बर्थडे, थैंक यू गाइस आर सो ऑसम। अरे मेनी अनुष मेनी हैप्पी मिश्रा की रिटर्न्स ऑफ बर्थडे। द डे। अंशु मिश्रा भाई साहिल बहुत साहब बहुत शुक्रिया, खूब आगे बढ़ो जी। बर्थडे विश कर दें साहिल साहब। भाई ने कहा नहीं है कि बर्थडे विश कर दो, लेकिन चलो विश कर करना तो देते हैं। बनता है, विश करना तो बनता है सर। यस, कर देंगे, चलो कर हैप्पी देते। हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू यू, टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू यू, टू यू, हैप्पी बर्थडे बर्थडे डियर अनुष मिश्रा, अंशु मिश्रा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू, जुग हैप्पी जुग जियो। हैप्पी 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 बर्थडे अंशु मिश्रा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। एमडी चूरन साहब को लेते हैं साहिल साहब। हाँ जी, एमडी चूरन साहब। नॉन मोमी नहीं होता लव है। यू एडम भाई, लव यू, बाय। बाय। शरीफ खान, गला सही हुआ? बोल लो यार, सही हो गया। अब मुझे पता है पहले भी तुम नाटक ही कर रहे थे। बोलना शुरू कर दो अब। अनम्यूट करो और बोलो भाई, गला तुम्हारा हमेशा ठीक था, वरना टाइम वेस्ट याद करोगे तो बता दो। अनम्यूट कर भाई। चल मैं निकालता हूँ तेरे को। हाँ भाई, पिंक मोमिन, तू कल साहिल की स्ट्रीम में भी आया था। बात नहीं किया था लेकिन इसने। बात नहीं किया था इसने। ओके, बैन पे लगा नहीं, देते हैं, देखते हैं कि बोलता है कि नहीं बोलता। अनम्यूट करें भाई। नहीं देखो बोलेगा मेरा भाग बच्चा। गया, ये बैन कर भाग देते हैं गया, भाई भाग को, अब गया। नहीं आ सकेगा। चलो जी, बेहतरीन हो गया, अब नहीं आ सकेगा। आगे चलते हैं। देवशीष रॉय भाई कह रहे हैं बंगाल में कोई एमडीसीएल कार्ड वार्ड नहीं हटा, यहाँ अलग कार्ड रहता है। ओके। अंशु मिश्रा कह रहे भाई इतना पूरे दिन नहीं हंसा जितना अभी। चलो यार, गुड कि आपका बर्थडे सफल हुआ और आप हंसे, हमारी वजह से आपको हंसी आई। एंजॉय करिए बर्थडे अपना। प्रशांत साहब कह रहे हिंदू बिजनेस यूज वराहा अवतार टू प्रूव ओनरशिप। ओके। ये सागर दास समझ गए सरकार भाई ने एक मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू। सर। कोई एस एस मोहम्मद भाई ने भी 10 सुभान साहब जुड़े। मेंबरशिप गिफ्ट की हुई है। अरे एस एस हाँ भाई, चलिए थैंक यू बात सो कर वेरी लेते हैं, मच। थैंक यू यार एस एस साहब। एस एस साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी। मिस्टर मोहम्मद सुभान, यार ये भाई पूछ रहे हैं हाउ डू आई गेट द मेंबरशिप। सर आप मॉडरेटर्स जरा इनको समझा दे कि मेंबरशिप का गिफ्ट कैसे रिसीव कर सकते हैं। हाँ जी मोहम्मद सुभान बोलिएगा। यार अगर नहीं बोलना तो फिर मैं आपको निकाल देता हूँ। आरिफ पटेल साहब। जी साहिल भाई, याद, डू यू रिमेम्बर मी? नहीं साहिल प्यारे भाई, भाई, डू यू याद दिला दो रिमेम्बर शायद आरिफ याद आ पटेल? जाए। जी, मुनफ का ब्रदर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आरिफ साहब बोलिए, क्या हालचाल आपके और जी मुनाफ भाई के क्या हालचाल? जी, बहुत अच्छी बात हुई है। उसको फाइनली विजिटर्स वीजा के बेस पे अभी मैं यूएस लेकर आ गया हूँ। अरे वाह, तो क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और यहाँ से, यहीं से उसका असाइलम फाइल कर देंगे। अगर वो नहीं हुआ तो 6 महीना इधर 6 महीना कनाडा, ऐसा करके उसका ग्रीन कार्ड भी 3 साल में आ जाएगा। तो ऐसा कुछ करके उसको लेकर इंडिया तो नहीं लाऊंगा अब। चलो यार, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। क्या दैट बात इज है गुड। भाई, ही बहुत इज इन अ और सेफ जबरदस्त। लोकेशन। साहिल भाई,
उसकी आपसे बात भी करवाता हूँ आधे पौने घंटे में, तो मेरे आईडी से जी जी ज्वाइन करके उसको दे दूंगा। तो आधे आपका स्ट्रीम चलेगा ना, अभी 2-3 डन। घंटा तो चलेगा ना? जी चलेगा, आप सर बात करा आप दीजिए। आधे घंटे में ज्वाइन करा दीजिए। जी जी, मैं मेरे आईडी से ज्वाइन करके उसको बात करवा दूंगा। ठीक है। और डन जबरदस्त। हो गया आरिफ भाई। आप सभी भाइयों का बहुत शुक्रिया। वो भी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, वो खुद ही आपसे बात कर लेगा। ठीक है, चलो अभी मैं निकलता हूँ। डन हो गया। ओके भेज आरिफ दीजिए। भाई, थैंक यू। और आरिफ भाई निकल गए। मोहम्मद सुभान वापस आए हैं जी, आपकी बार बोलेंगे सर। सुभान यार, अब नहीं बोलोगे तो ब्लॉक करूंगा सर, बिला वजह टाइम वेस्ट नहीं होता मुझसे इतना ज्यादा। कोई एक अच्छा पढ़ा लिखा मुसलमान मिल जाए तो अच्छी सी गपशप हो जाए। यार अवैस नाम है तुम्हारा, 2 नंबर तरीके से जुड़ रहे हो, अभी मैं पूरा नाम तुम्हारा नहीं बोल रहा, मत ऐसा करो। तुम्हारे पास एक पीछे एक पेज आता है जिससे में तुम अपनी वॉइस वगैरह वेरीफाई कर सकते हो जुड़ने से पहले। अगर तुम्हारी वॉइस इतनी खराब है, तुम वेरीफाई नहीं किया, क्यों नहीं किया? स्ट्रीम यार्ड में ज्वाइन होने से पहले एक पेज स्ट्रीम यार्ड रहता है जहां पे आप वॉइस, कैमरा, नाम सब कुछ वेरीफाई कर सकते हो। व्हाई डोंट यू वेरीफाई इट देयर? प्लीज गेट लॉस्ट एंड ज्वाइन करना वेरीफाई करके। संगाम। नॉन मोमिन है। नॉन मोमिन हो यार? ओके। तो यार मयंक साहब को बता दिया है अपने अश्विंद भाई ने कि किस तरीके से आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो जिस किसी ने मेंबरशिप अलाउ नहीं किया वो कर सकता है। डिजर्विंग ह्यूमन मुसलमान है सर? डिजर्विंग ह्यूमन साहब मोमिन है आप? ओके। सागर दास शंकर ब्लॉक कर दिया मैंने आपको सर। ओके। साहिल, इसको मैं अनब्लॉक क्यों करूं इस बंदे को? नहीं करना है, नहीं करना है। क्यों अनब्लॉक करूं इसको? आपको 3 इतने बार बार मैंने बोला। समझाने के बाद भी आप, हाँ, आप नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़ते हो तो फिर आप ब्लॉक ही हो गए ना भाई। कितने बार अरे नहीं, बोले यार, इस गला सूख जाता है बोल बोल के। इस बंदे को स्पेशली 2 दफा बोला है और 1 दफा रिमूव किया। इस बंदे को ब्लॉक क्यों करूं, अनब्लॉक क्यों करूं? कोई दूसरा होता चलो फिर भी कोई बात बनती है, इसको क्यों अनब्लॉक करूं? क्योंकि इसका नाम इतना डिफिकल्ट है और मैंने इसका नाम लेके बोला था कि भाई तुम नॉन मोमिन स्ट्रीम में, तुम मोमिन स्ट्रीम में क्यों जुड़े? इसका तो नाम लिया था मैंने, फिर भी चल सब इसका नाम पढ़े क्या है? मैंने, सिद्धलिंगेश शिरागुप्पी। हाँ गुप्पी, गुप्पी साहब। मैंने एक्सप्लिसिटली इसका नाम को कॉपी किया, translate.google.com में गया, इसका नाम लिखा, वहां से हिंदी में ट्रांसलेट किया, फिर देखा कि इसके नाम के अंदर में गोपी आता है। मैंने कहा गोपी एब्सोल्युटली नॉन मुस्लिम है। मैंने कहा इसको ब्लॉक क्यों करूं, मैं अनब्लॉक क्यों करूं? जब आप एक ऐसी, जब है एक्सप्लिसिटली मोमिन स्ट्रीम है सैटरडे की, तुम क्यों जुड़ रहे हो? हाँ भाई मोहम्मद। हेलो भाई, आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। ओ भाई सॉरी यार, मैंने वो गलती से माइक ऑफ कर दिया था। ओ भाई यार, मैंने आपसे यार एक बात पूछनी थी यार। आप बहुत, मैंने कुछ आपकी वीडियोस देखी हैं, मुझे बहुत अच्छा बुरा आप लगा मुसलमान हो? आपका। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। आयतल कुर्सी सुना दो ताकि फिर आपसे बात की जा सके। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल वल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम लहु मा फिस समा। चलो आयतल कुर्सी में इंटरनेट गया, ऊपर से आयतल कुर्सी भी इतनी लंबी है। यार ये पाकिस्तानी है, कन्फर्म पाकिस्तानी है, क्योंकि सिर्फ आवाज से लग पाकिस्तानियों का इंटरनेट इतना फारिग होता है और लहजा भी इसका पाकिस्तानी है। हाँ भाई, चल सर आप बात करना, एक सेकंड में आया। जी जी। हाँ भाई, तैयार पूरा करो। सुभान साहब अतैयत पूरा करो। आपकी आवाज नहीं आ रही है सुभान साहब।